कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको किस बात की शंका है? जब एक बार पूरी प्रक्रिया हो जाने दीजिए, अभी ड्राफ्ट सूची जब आएगी, आपत्ति का भी समय आएगा, तो मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट तक कांग्रेस पार्टी को क्या आयोग पर भरोसा नहीं है कि आप इंतजार कर सकें कि जब सूची आएगी, अगर गलत है तो निश्चित सवाल उठाइएगा आप। ब्रजेश जी, क्या मैं ये मानूं कि मैं अभी कांग्रेस पार्टी और इंडिया के लोग चोरी होने दें, फिर एफआईआर दर्ज कराएं और फिर रिकवरी का क्लेम करें, या चोरी ही ना होने दें? हम तो चोरी नहीं होने देना चाहते हैं, हम उस पर चल रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने चुनाव आयोग को चांद कहा और बोले कि उसमें थोड़े मोड़े दाग हैं। अब ये साबित होना है कि वो छोटा मोटा दाग कितना बड़ा है इनके हिसाब से और कितना बड़ा है हमारे हिसाब से। वो उतना ही छोटा दिखता है जितना पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी और धब्बा। नजदीक जाएंगे बहुत बड़ा। चुनाव आयोग चूंकि हमसे थोड़ा दूर है और इनके नजदीक है, तो इनको वास्तविक स्थिति कितना धब्बा कितना दाग है उनको पता है। हम भी उसके नजदीक लेंस लगा के ढूंढ रहे हैं कि ये दाग कितना बड़ा है, और मैं वही कुछ चीज बताना चाहता हूं। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, जेडीयू के साथी कह रहे थे, लेकिन टीडीपी के नेता जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, जिनकी बैसाखी पर ये सरकार टिकी हुई है, ब्रजेश जी, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा कि एसआईआर कम से कम 6 महीने पहले होनी चाहिए। 2024 के वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनसे कागज नहीं मांगे जाने चाहिए। और तीसरी बात क्या कही उन्होंने, ये जो प्रवासी की बात कर रहे हैं ना कि कहीं और बस गए, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी प्रवासी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक मोबाइल बीएलओ यूनिट बनाई जानी चाहिए जिसके माध्यम से जो बाहर रह रहे हैं उनको भी वोटर बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री जी 11 साल से दिल्ली में हैं और 13 साल से वो अहमदाबाद थे, रहने वाले बड़नगर के हैं, 24 साल से वो बड़नगर के बाहर हैं, तो उनका नाम बिहार गुजरात से क्यों नहीं कटा अब तक? चुनाव आयोग क्या कर रहा था 11 साल से? ये जो लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का ये घिनौना खेल चल रहा है, महाराष्ट्र का एडवांस्ड वर्जन है। वहां इन्होंने क्या किया, 5 महीने में 46 लाख वोटर जोड़ दिए। यहां ये क्या कर रहे हैं, अभी तो ये 37 लाख कह रहे हैं कि कटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं होने क्या जा रहा है। 3 करोड़ नाम काटने की साजिश है। कैसे? 2 करोड़ बाहर जो रहे हैं, जिनको ये प्रवासी कह रहे हैं, 2 करोड़ बिहार में पंजीकृत मजदूर हैं जो बाहर रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 1 करोड़ गैर पंजीकृत मजदूर हैं, वो भी बाहर रह रहे हैं। ये 3 करोड़ के नाम काटने की ये साजिश है। ये कौन लोग हैं? ये गरीब है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये शोषित है, ये वंचित है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश चल रही है। बीएलओ कौन है? तो आपने ये बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज तैयार करती है, तो आप फिर क्यों अपने बीएलए तैयार कर रहे हैं या उनको एक्टिवेट किए हुए हैं? नहीं, वो मैंने बताया ना। मैं आपको जब डाउट है तो आप खेल से बाहर आइए और एविडेंस दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं हम इनको वाकोभर दे के लोकतंत्र से बाहर हो जाएं? हम तो कैंसर की बीमारी अगर होती है तो उससे लड़ता है ना, डॉक्टर लड़ता है ना, पेशेंट लड़ता है ना, पेशेंट के लोग लड़ते हैं ना, हम लड़ रहे हैं। सारा डाउट आप ही को लड़ रहे हैं। ये वायरस जनता दल यूनाइटेड को ये लोकतंत्र एक सवाल वायरस है, इनको इस वायरस तो इस बात की चिंता, वायरस की जो बीजेपी को कम करने के लिए तो हम लड़ेंगे। बीजेपी को और जेडीयू की इस बात की फिक्र क्यों नहीं है? सिर्फ आप ही को डेमोक्रेसी की चिंता है, आपको क्यों नहीं है? वो तो रूलिंग पार्टी है, उन्हें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जो चौकी का चौकीदार चोरों से मिला होता है, वो चोरों को तो संरक्षण देगा ना ब्रजेश जी, उन्हीं के दम पर तो चोरी कर रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नीलू रंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और